वही जरा ऑडियंस यहाँ भी बैठी है, देश भर के दर्शक भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपके विरोधी भी साथ ही खड़े हैं। ये दिमागी नक्सल कौन है? मतलब जो आपकी बातों से इत्तेफाक ना रखें, जो आपकी आलोचना करें, विपक्ष के लोग या कोई और? पिनाज जी, आलोचना लोकतंत्र का मूल अधिकार है, पर दिमागी नक्सल वो है। मैं हर व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, भाई क्या कभी कोई देशभक्त व्यक्ति स्वतंत्रता दिवस के दिन पे किसी को वंदे मातरम से चिढ़ होगी? वंदे मातरम इस देश का राष्ट्रगीत है। तो दिमागी नक्सल की मानसिकता वो है जिसको स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम से इतनी चिढ़ होती है कि वो वंदे मातरम का विरोध करने में गुस्से में आग बबूला हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी के विचार। तो श्रीमती सोनिया गांधी जी दिमागी नक्सल हुई? श्रीमती सोनिया गांधी जी का जो विचार है वो दिमागी नक्सल, विचार तो उन्हीं के दिमाग में आया ना, तो दिमागी नक्सल वही हुई। उनका विचार दिमागी नक्सल है और उनका पूरा इकोसिस्टम जो कांग्रेस को तो उनसे देश को सावधान रहना है। बिल्कुल, बताऊंगा क्यों, सुनिए। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी विरोध करती थी आर्टिकल 370 एब्रोगेशन करने का। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन इस देश की यूनिटी की बात है। दिमागी नक्सल वो है जो हिडमा जैसे आतंकवादी नक्सल आतंकवादी का समर्थन करता है। दिमागी नक्सल वो है जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन का विरोध करता है। दिमागी नक्सल वो है जो बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को पुअर हेडमास्टर सन बोलता है। दिमागी नक्सल वो है जो प्रोटेस्ट के नाम पर पत्थरबाजी को बैक करता है। दिमागी नक्सल वो है कि जो देश के विकास के अंदर एनजीओ की फंडिंग के ओपेसिटी की बात करता है। दिमागी नक्सल वो है जो कहता है कि वंदे मातरम गाना इस देश के राष्ट्रगीत का विरोध करता है। दिमागी में तो नक्सल आपने वो सारे है विपक्ष को जो भी इस ले देश लिया। के संविधान का विरोध करता है। और दिमागी नक्सल वो है जिसने नक्सली आतंकवादियों को बैक करता है। तो मैं कांग्रेस पे विरोध लगा रहा हूं, मैं विपक्ष की बात नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस पॉलिटिकल फ्रंट है, कांग्रेस पॉलिटिकल फ्रंट है अर्बन नक्सल दिमागी नक्सल इकोसिस्टम का, जो कमजोर देश को देखना चाहती है और हमेशा देशभक्ति की जब भी बात होती है उसमें हमेशा वो एक डाउट पैदा करती है। यानी कि अखिलेश जी तो बाहर है ना इससे? बिल्कुल, अभी तक उनने कुछ दिमागी नक्सल का काम किया ही नहीं। परंतु सुनिए, हाँ, अच्छा, अभी इसमें परंतु किंतु है। पिनाज जी, आपसे पूछता हूं, क्या कोई कभी देशभक्त आतंकवादियों का केस वापस लेने जा सकता है? पूछिए, आप बताइए। कभी कोई भी देशभक्त, आप बताइए, कोई भी क्या आतंकवादियों का केस वापस लेने की पैरवी कर सकता है? क्या कोई कभी आतंकवादियों का समर्थन कर सकता है? तो जब अखिलेश यादव अयोध्या और बनारस ब्लास्ट के टेरर एक्यूज के पैरवी करने उनकी सरकार जब कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाती तो उनको क्या बोले कि भैया पूजा कर रहे हैं देश की, कि देश की विरोध की बात कर रहे हैं? तो बिल्कुल हमें जीत करनी जो भी होगा। तो राहुल जी, सोनिया जी और अब अखिलेश जी भी अर्बन नक्सल। राहुल जी और सोनिया जी को तो माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, अब अखिलेश जी भी तो कल शो मेरे साथ में करके पूछा था, अभी तक जवाब ही नहीं मिल पाया। नहीं, ठीक है, लेकिन मेरा क्यों कर रही हैं? सवाल का जो जवाब दे दे। अब आप बताइए, अखिलेश जी भी सूची में, तिरंगे का सम्मान जो नहीं करेगा वो अर्बन नक्सल। ठीक है, अखिलेश जी भी सूची में शामिल हो गए ना आपके हिसाब से? जो नई वाली उनने वो कृत्य किया, उस कृत्य की बात कर रहा हूं। कृत्य तो मेरे हाथों हो रहा है ना। अगर कृत्य मेरे हाथों हो रहा है तो फिर जिम्मेदारी भी मैं ही लूंगी कृत्य की। जिम्मेदारी बिल्कुल है। तो फिर कौन होगा दिमागी नक्सल? मेरे ही दिमाग से आया ना वो कृत्य। बिल्कुल, तो फिर अखिलेश जी भी हो गए उस कार्य के लिए 100% हो गए। पर 24 घंटे अगर कोई एक अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल इकोसिस्टम से ग्रसित है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। अच्छा, मतलब बड़े वाले बड़े नहीं, 24 घंटे 365 दिन वाले और सच्चे पूरे दिमागी नक्सल कांग्रेसी है। और कभी कभी वाले अखिलेश जी हैं। हाँ, जब कांग्रेस के साथ अलायंस में आ जाते हैं तो कांग्रेस का संगत का असर हो जाता है। हाँ भाई, आप भी हैं दिमागी नक्सल, लेकिन कभी कभी वाले मौसमी संगत ठीक नहीं है आपकी। पिनाज जी, लाल किले के प्राचीर से बात शुरू हुई है। लाल किले के प्राचीर पे झंडा तब फहराया गया जब इस देश के हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी। ठीक। और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ा। वो दिमागी नक्सल हैं जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, बीजेपी के पुरखे। वो है अर्बन नक्सल भी है, दिमागी नक्सल भी है। अब सुन लीजिए भाई, अब सुन लीजिए। बीच में ये 5 मिनट तक बोलते रहे, मैंने बोला 5 मिनट तक बोलते रहे, मैंने कुछ बोला? मैंने आपको एक सेंटेंस बोला मैंने। ठीक है, अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के पुरखे अंग्रेजों से पेंशन लेकर के अपनी जीविका चलाते थे और माफी मांगते थे। तुम्हारे दिमागी नक्सल आजादी क्या उसमें? तुम तो ब्रिटिशर्स के साथ क्या करते थे? इनकी जिनकी नस्लें नक्सल होती हैं वो दूसरों को दिमागी नक्सल बनाकर अपनी नस्लों को सुधारना चाहते हैं। अच्छा, चलो, नस्लें नक्सल है। और सुनिए, दिमागी नक्सल वो है जो उस पवित्र जगह पे खड़े होकर के लाल किले की प्राचीर से झूठ बोले। देश के प्रधानमंत्री ने कहा
लाल किले की प्राचीर से हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। 1.5 गुनी आज हो तक गई है। नहीं कर पाए। 1.5 गुनी हो दिमागी गई है। नक्सल देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं अगर वहां से विरोध झूठ बोल रहे करना हैं, चाहता हूं सुनिए इस पहले। देशद्रोही अरे आदमी सुनो का पहले भाई। जो इस तरीके की अरे बात सुनो करता पहले, है, सुनो पहले। आतंकवादियों का समर्थन की बात करते हैं। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जिन्हें इस देश से आतंकवाद को निस्तनबूत किया, जिसने 80 करोड़ गरीबों को गरीबी राशन दिया, 20 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला, उसको आप कहते हो। इससे स्पष्ट होता है कि आप नहीं सच्चे नहीं पूरे ही हो, नहीं आप अखिलेश जी को पूरे ही हो। जी अगर ये चुल्लू भर पानी में आप डूबोगे तो पानी दूषित हो जाएगा। इस तरीके की बात आपने कर दी। भाई बात तो आने दो। हाँ। उसी लाल किले की प्राचीर से हाँ। देश के प्रधानमंत्री ने कहा हम 2024 तक हर देशवासी को पक्का मकान दे देंगे और आज तक 4 नहीं दे करोड़ पाए। से ज्यादा ये गरीबों को होता है मिल चुका है दिमागी जो नक्सल। 70 सुनिए सालों में पहले। नहीं मिला है। एक सेकंड, ये होता है एक दिमागी सेकंड, नक्सल। अब मेरी एक बात सेकंड। वादे ना पूरा करने पर अगर किसी को दिमागी नक्सल घोषित करना होगा ना तो सारे नेता हो जाएंगे ऐसे तो। लाल किले की प्राचीर से आप एक नहीं, नेता का नहीं, नाम नहीं, बताइए, झूठ नहीं, बोला ऐसे हो। नहीं, ऐसे नहीं, मैंने कहा जवाहरलाल ना, नेहरू मैं प्रधानमंत्री सोच की थे, बात हो मनमोहन रही है, सिंह सोच की बात हो रही है। प्रधानमंत्री थे, कोई एक बार झूठ नहीं देखिए बोले, मैं गारंटी कहता हूं। डिलीवरेबल्स आप जो अपनी है रिसर्च निकलवा के कम बोलिए। ज्यादा किसी देश के के प्रधानमंत्री अगर मैंने लाल कहा किले की ना। प्राचीर से झूठ बोलते हैं तो उनसे बड़ा दिमागी नक्सल कोई नहीं है। मैं बड़ा आप प्रधानमंत्री को दिमागी नक्सल कह रहे हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल किसका क्यों झूठ बोलते हैं? इनका भेजा क्या झूठ चला बोलते गया हैं? है। बताओ, यही क्या होता है झूठ सत्ता बोलते में हैं? बाहर निकलने का झूठ गया। क्यों बोलते हैं? डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ भैया। एक सेकंड, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी सुनिए एक मिनट। एक तो वो सिर्फ किसी के नहीं, आपके मेरे एक मिनट, इस देश की 140 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री हैं, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, भाई एक मिनट सुन तो लीजिए, एक मिनट मैं बोल लूं, एक मिनट, ये आपको ठीक लगे तो सही, नहीं तो अपना आप चालू रखिएगा। मैंने आपसे एक सिंपल सी बात की, भाई गिल्टी कॉन्शियस इज ऑलवेज सस्पिशियस। भाई ऐसा तो नहीं उन्होंने कहा था कि अखिलेश जी हैं, राहुल जी हैं, कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाई हथियार वाले नक्सली जो हैं उनसे तो मुक्ति मिल गई, अब दिमागी नक्सलों से मुक्ति की जरूरत है। नाम लिया किसी का? उन्हीं के बारे में तो बता रहा हूं। नहीं वही तो कह रही हूं, नाम नहीं लिया तो आप काहे मतलब इस तरह से कॉन्शियस हो? कैटेगरी बता रहा हूं कौन है। अच्छा, बीजेपी वाले क्यों डर रहे इस बात से? अच्छा ठीक है। दिमागी नक्सल वो है जो इस देश के युवाओं को कॉकरोच बोले, अच्छा पेस्टिसाइड बोले। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला और आज तक कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई। क्या ये देश के सुन डी लीजिए जस्टिस पहले। ऑफ इंडिया को बोल अब रहे सुन लीजिए, हैं? ऑन सुनो रिकॉर्ड तो कंटेम्प्ट भाई। ऑफ कोर्ट हो रहा है, सुनो तो ऑन मेरी रिकॉर्ड बात। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, ऑन रिकॉर्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। आप वकील है क्या? कोई वकील अपना देखिए, कोई वकील अगर सुप्रीम कोर्ट का सुन रहा है, इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली बकी है, इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली बकी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, नक्सल घुस गया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। नक्सल घुस गया। सुनिए समझाइए सत्य नहीं, नहीं, भाई, वो- दिमागी नक्सल पिनाक जी वो है। नालसार विश्वविद्यालय के छात्रों ने हाँ। ये कह दिया कि जो हमें कॉकरोच कहेगा, जो हमें पेस्टिसाइड कहेगा, हम उसके हाथ से डिग्री नहीं लेंगे। ये उनका संवैधानिक अधिकार है। वो सारे छात्र और उसके बाद सीजीआई ने क्या कहा? एक सुन सेकंड, लीजिए आधी ना। बात नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा ना छात्रों और मेरे बीच अरे का सुनिए मामला तो, है। अब बीच आप वाली- कौन होते हैं? अब बीच वाली बात ये कहा ना सुनो उन्होंने, तो। पूरा बताइए ना, ऐसे नहीं पूरा होता। तो पहले सुनोगे तब तो बताएंगे। चलो बता दो। पढ़ाई नहीं जब जिंदगी सुनिए, में बनना क्या बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है। नालसार विश्वविद्यालय के छात्रों ने जब मना कर दिया कि हम डिग्री नहीं लेंगे, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दिमागी नक्सल ने आके कहा कि ये जो बच्चे हैं इनको कहीं भी इनरोल नहीं किया जाएगा पूरे देश के अंदर, किसी जिले में, किसी प्रदेश में, और चिट्ठी ला करके जारी करके लोगों उसके को बाद बताया। क्या हुआ वो भी तो उसको बताओ, बोलते पूरा हैं बताओ। दिमागी नक्सल। और 24 घंटे के अंदर थूक के चाटना पड़ गया मनन मिश्रा को, उसको बोलते हैं दिमागी नक्सल, जो भारतीय जनता पार्टी के पोषित हैं।